कौन सा वादा नहीं पूरा किया है? बताइए भाई। मैं बेरोजगार हूँ। भाई साहब बीए किया है, एमए किया है, सब्जेक्ट छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? आप बताइए। मैंने बीकॉम भी। देखिए यहाँ पे देखिए माहौल बन चुका है। एक तरफ पांडे जी, दीक्षित जी। नमस्कार, आपका स्वागत है प्रत्यक्षदर्शी समाचार में। मैं हूं अश्वनी अवस्थी। इस समय माहौल चल रहा है चुनाव का। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए लगातार माहौल बन रहा है, जिस क्रम में आज हम लखनऊ के 1090 चौराहे पे चटोरी गली में मौजूद हैं, जहां पर जनता की राय जानेंगे कि इस बार किसकी गारंटी चलने वाली है, मोदी की या राहुल की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनसे जानेंगे कि क्या उनके राय है। दादा क्या नाम है? सुनील यादव भैया। सुनील जी, अगर बात की जाए जिस प्रकार से इस बार मोदी गारंटी चलने वाली है या राहुल की? मोदी गारंटी, यहाँ से कभी और कोई जीता नहीं है, बीजेपी की गढ़ की सीट है, तो इसमें मोदी की गारंटी भी जीतेगी। राजनाथ सिंह इसमें प्रबल दावेदार हैं, यहाँ के कई बार के सांसद हैं और उनको इस बार रिपीट होना ही है। अच्छा, मोदी द्वारा कुछ कार्य किए गए पिछले 10 सालों में जो लगता है कि बहुत अच्छे रहे? इनका अहम मुद्दा राम मंदिर रहा, जिसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने जो बनाया है, 22 जून को उसका उद्घाटन किया। ये इनके लिए चुनाव का मुख्य मुद्दा, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रबल वो रहेगा इनके लिए। इस बार किसी सरकार बना रहा है? मोदी बनेगी और कोई सरकार बननी नहीं है। तो यादव जी का साफ तौर से कहना है कि मोदी ही सरकार आने वाली है, क्योंकि उनके जो भी मैनिफेस्टो में पिछली बार राम मंदिर और अन्य जो मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं पूरा किया है। तो लगता है कि इस बार फिर से मोदी सरकार रिपीट होगी। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम है? मेरा राजू यादव। राजू जी की जी, इस बार इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को जी। ही क्यों? मोदी जी के सरकार में महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत सारी युवाओं को जो है रोज़गार नहीं मिल रहा है, परीक्षाएं सब लीक हो रही हैं। इसको देखते हुए जनता जो है इंडिया गठबंधन का रुख कर रही है। इंडिया गठबंधन में खास कोई चेहरा ऐसा जिसको प्रधानमंत्री आप बनाना चाह रहे हो? किसका? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? जी। अच्छा, राहुल गांधी लगता है कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे। बनेंगे? जी जी। अच्छा, ये मोदी की गारंटी को लेके क्या कहना है आपका? मोदी की कोई गारंटी नहीं है। जो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी कि राम मंदिर हम बनवाएंगे और राम लला आएंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा किया। शिक्षा जो है बहुत महंगी हो रही है, मंदिर से काम नहीं चलने वाला। मंदिर तो एक आस्था का विषय है, लेकिन जो है शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। जनता मतलब कुल मिला के सब परेशान है। जिनके बच्चे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, उनका जो है घर का बजट बिगड़ा हुआ है। इसको देखते हुए जनता इस बार हमने पिछली बार भी मोदी को ही वोट दिया था, लेकिन इस बार मन बना है कि अब मोदी को। हमारा जवान लड़का नौकरी नहीं, जनता जो है बच्चे नौकरी नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आपने ज़मीनी बात करी, जैसे कि बात की जाए जिस प्रकार से कि शिक्षा, और क्या लगता है मूलभूत समस्याएं जो पूरी होनी चाहिए? शिक्षा है और लोगों को जो है रोज़गार, बच्चों को जो नया युवा वर्ग जो रोज़गार चाहिए। और जहाँ पे आप खड़े हैं, हम लोग तो किसान थे, हम लोगों की ज़मीनें सब फ्री चली गई हैं। पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा, मायावती सरकार जब थी तो हम लोगों को बेदखल कर दिया गया, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। हम लोग जो है अभी किसान थे? जी जी। तो यहाँ का मुआवजा नहीं मिला? यहाँ का मुआवजा नहीं मिला है और सब मतलब जो है कुछ। इस बार कहीं ना कहीं पूरा मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है और परिवर्तन लाना है। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये यादव जी थे, इन्होंने साफ तौर से बताया कि इंडिया गठबंधन को इस बार जिताना है, क्योंकि मोदी जी को 10 साल में उन्होंने देख लिया, कोई भी विकास के ऐसे कार्य नहीं हो जो ज़मीनी स्तर पे लोगों के काम आए, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो अगर बात की जाए तो इस समय बढ़ती हुई बेरोजगारी को हो। सर क्या नाम है सर? पंकज कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, अगर बात की जाए इस बार इंडिया गठबंधन और मोदी सरकार में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, सरकार तो मोदी की बनेगी ज़रूर, लेकिन चीज़ें ये है कि आप जो चीज़ें बैकलॉग में हो चुकी है उसको कितना अच्छा करना चाहते हो, कितना एक लोअर क्लास पीपल जो हायर क्लास हो तो हायर क्लास होते जा रहे हैं, लेकिन एक लोअर क्लास पीपल वो कितना वो अपलिफ्टमेंट होके मिडिल क्लास तक आए या अपनी सोच सके अपनी, या जो अभी ट्रेन में चल रहा है वो फ्लाइट कैसे घूम सके, तो उतना तो हक बनता है। उस चीज़ पे कितना हम डेवलपमेंट करते, दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मोदी जी ने जो भी वादे किए थे 10 सालों में, अगर राम मंदिर हो या धारा 370 हो, इन सब को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने कार्य किए हैं। इसको देखते हुए इसका असर कुछ पड़ने वाला है चुनाव में?
नहीं, पढ़ने वाला तो ज़रूर है, उन्होंने जो भी चीज़ वादे किए उन्होंने पूरा किया, नो डाउट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अभी जो कि उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें हैं कि जो लोअर क्लास के लोग हैं, मतलब लोअर क्लास नहीं बोलूँगा मैं, जो अभी उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, सो दैट कि वो भी कुछ अच्छा सोचें। क्योंकि हर किसी को कुछ चाहने की इच्छा होती है। अगर कोई फ़्लाइट में घूमना चाहता है तो जब तक उसका अपलिफ्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो फ़्लाइट में कैसे घूमेगा, तो फिर तो वो जहाँ है वहीं पे रह जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। और जहाँ तक करप्शन की बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि अभी तक ठीक नहीं हुई है करप्शन में भी, वो चीज़ें पे ध्यान देनी पड़ेगी। वो रूट कॉज है वहाँ से ही जहाँ से वो पनपती है, उसको ही डिमोलिश करना पड़ेगा, वरना फिर ये करप्शन नहीं रुकने वाली। हाँ सर, गुप्ता जी थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि 10 सालों में जो मोदी जी के द्वारा कार्य किए गए हैं, लगातार अगर बात की जाए तीसरी बार उनकी सरकार तो बनेगी, मगर जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मिडिल क्लास है उससे लोअर क्लास है, उनको कहीं ना कहीं जो समस्याएं उनकी आती हैं, जो शिक्षा को लेके हो, बेरोजगारी को लेके हो, वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है, उस पर भी काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार से मोदी जी ने कुछ वादे किए थे, चाहे वो राम मंदिर हो, अगर धारा 370 हो, उन पर काम किया है, और कौन स्तर पर उनको काम करना चाहिए? जैसे अभी हम तो यही चाहेंगे भी मथुरा वाला जो मैटर हुआ मथुरा हो जाए, फिर बनारस का मैटर जो हुआ है ये हो जाए। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादातर उपलब्धि पे मोदी पहुंचाएं। बस देखिए, इन्होंने पांडे जी ने साफ तौर से कहा कि इससे पहले मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके बाद आने वाले समय में जो और उनके जो मुद्दे हैं उन पर भी वो काम करेंगे तो ज़्यादा। और हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद परवेज। परवेज जी, क्या लगता है इस बार मोदी सरकार या इंडिया गठबंधन? नहीं, मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार ही क्यों? अरे क्या लगता है, अच्छा काम किए हैं? भाई काम तो कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब अपने स्तर से। भाई किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, वो तो, लेकिन ये है कि काम तो जो हो ही रहा है भाई उनके हिसाब से। तो इसलिए भाई आना तो लगभग मोदी जी को ही है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि जो धारा 370 हटाई गई है कश्मीर से, तो इसको लगता है ये सही उनका फैसला है? भाई अब इसके बारे में मैं इस तरह विस्तार से तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वहाँ मैं रह नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अभी हम लोग जैसे यहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं और जाके वहाँ रह सकते हैं, तो इसी प्रकार वहाँ पे भी रह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सही हुआ है। हाँ, कहीं ना कहीं भाई अगर आम जनता को भी वहाँ रहने का मतलब वो मौका मिल सकता है, तो फिर किससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है भाई, जो हुआ है इस बार वहाँ। किसकी बनाना सरकार? भाई सरकार तो मोदी जी की बनेगी। और देंगे की बनेगी। देखिए, लोगों में साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से मोदी ने पिछले 10 सालों में कार्य किए हैं, जो उनके मैनिफेस्टो में थे, वो कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी हुई हैं। अब आगे ज़मीनी स्तर पे कुछ चीज़ें ऐसी अधूरी रह गई हैं, इस बार उनको जिताकर उन पे काम करें, तो जीतने के बाद तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक विस्तार और बड़ा होगा। हमारे साथ और भी भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है? मैं कुछ बोलना चाहेंगे? मैं राकेश सिंह। जी। बताइए। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार या इंडिया गठबंधन? देखो, जीतना चाहिए तो इंडिया गठबंधन को, लेकिन सब फिक्स है मैटर, तो उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। इंडिया गठबंधन इस बार जिता रहे हैं? भाई जिताए क्यों ना, वोट तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जो अभी तो अरविंद केजरीवाल बन जाए तो सही है। अरे, अरविंद केजरीवाल की बात आई तो वो तो अभी तो जेल केजरीवाल कहेंगे। जेल में भले, लेकिन उनका एक नेता जो संजय सिंह है, निकला जेल से बाहर, कितना बढ़िया बोल रहे हैं वो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। संजय सिंह जैसे कि डरे नहीं किसी के भी। संजय सिंह आरोप जो सत्य है उन्होंने उठा के हर चीज़ रखा कि कितनी परसेंट जो है बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज़ पे ही संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं जिस प्रकार से कि पूरा जो जेल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मोदी के इशारे पे चलता है। क्या लगता है? भाई देखिए, शासन प्रशासन जब देखिए एक राजा रहता है, जब राजा जो है अपने प्रजा से जो भी कहेगा वो करना पड़ेगा, तो मोदी जो कहेंगे वही होगा। सुप्रीम कोर्ट केवल नहीं है, हाई कोर्ट, जीएसटी कोर्ट सब उन्हीं का है। इस प्रकार से मिलने नहीं दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल से लोगों को। कोई भी काम अच्छा काम करता अच्छे बताइए। जो गाजीपुर वाला मैटर हुआ, अगर कोई आदमी हत्यारा होता है, माफिया होता है, कुछ भी होता, तो क्या वहाँ पे जो है इतनी जनसंख्या भीड़ रहती? जो अपने आप गए, वहाँ की जो जनसंख्या बोली, गाँव में गरीब लोग कहे, जो भी उनको कहना तो उन्होंने बोला, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाई अब क्या है, हम लोग नहीं बता पाएंगे। मूड बना लिया इंडिया गठबंधन, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री का चेहरा बताया जाएगा बाद किसको देखना नहीं, किसको देखना चाहते हैं? मतलब देखने चाहने वाली बात नहीं। अब उस समय एक दिल की इच्छा होती है ना, इंडिया गठबंधन में 10 लोग हैं, तो कोई कहता है कि मुझे राहुल पसंद है, कोई कहता है नहीं अखिलेश को होना चाहिए, कोई कहता है कि अलग अलग चेहरे। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है,
उन्हीं के जो भाई शीर्ष नेतृत्व करता है उन्हीं को बनना है। भाई साहब ने साफ तौर से इशारा कर दिया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। पांडे जी क्या कहते हैं, होना चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों? 70 सालों में उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसने कितना वादा किया, कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने सालों में उन्होंने बहुत कुछ किया। कंप्यूटर जो लॉन्च किया और उनका देन था, राजीव गांधी का देन था। कुछ भी नहीं किया। कंप्यूटर आया, देखिए पांडे जी कह रहे हैं कि कंप्यूटर जो लॉन्च राजीव गांधी का था ना, राहुल गांधी क्यों आएंगे? वो तो राजीव गांधी का था ना, राहुल गांधी क्यों आएंगे फिर? सवाल तो ये है ना, ये अभी के प्रधानमंत्री का चेहरा पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं 70 साल में कंप्यूटर, हाँ भाई वो कंप्यूटर जब लाए तब लाए, अभी के मोदी जी का चेहरा देखना चाहते उनके अलावा के पांडे जी यहाँ पे हैं। भाई साहब क्या नाम है? अनुराग दीक्षित। दीक्षित जी, अगर बात की जाए तो मोदी सरकार में जो कार्य हुए 10 सालों में, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो उनके मैनिफेस्टो में थे, पूरे हुए हैं? जो उनका घोषणा पत्र था पिछले साल के लिए, पिछली बार के लिए, उन्होंने वो सारे वादे पूरे किए और जो उन्होंने घोषणा पत्र में बोला वो किया। इसीलिए वो उनको दोबारा कौन सा वादा नहीं पूरा किया है? बताइए भाई साहब। मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए यार। क्यों बेरोजगार है? कितना पढ़े हैं आप? हम बहुत किए हैं, बीए एमए डिग्री। भाई साहब बीए किस सब्जेक्ट से किया आपने? बीए किस सब्जेक्ट से किया? छोड़िए वो सब, छोड़िए वो सब पहले। बीए किया है, एमए किया है, सब्जेक्ट छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? आप बताइए। मैंने बीकॉम भी किया, एमकॉम भी किया है, एमबीए भी किया है। मोदी बीकॉम भी किया है, एमकॉम भी खाने के किया लिए है। घर में है, राशन नहीं है, लेकिन मोदी मोदी गाते रहिए और कुछ नहीं है। बीए एमए के सब्जेक्ट नहीं बता रहे? अरे भाई सब्जेक्ट की क्या बात करें? हाँ, क्यों बता रहे हैं आप? देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए माहौल बन चुका है। एक तरफ पांडे जी, दीक्षित जी पूरी तरीके से, और इधर हमारे साथ राकेश सिंह है। इनका साफ तौर से कहना है कि इंडिया गठबंधन में सरकार बननी चाहिए, चेहरा कोई भी हो। वहीं अगर बात की जाए तो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनको कहीं ना कहीं लेकर पांडे जी और दीक्षित जी का साफ तौर से कहना है कि मोदी सरकार फिर से रिपीट होनी चाहिए। जो जमीनी स्तर की चीजें रह गई हैं उनको पूरा करेंगे। हम आगे चलेंगे और जनता की राय जानेंगे 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अगर बात की जाए, प्रत्यक्षदर्शी समाचार लगातार 2024 के चुनाव की महा कवरेज दिखा रहा है। कैमरामैन रोशन के साथ अश्वनी अवस्थी, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, लखनऊ।